तो स्टूडेंट्स, हम आप सबके सामने आज फिर से हाजिर है अपने सीरीज का 5वां वीडियो लेके, जो कि है फ्यू इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो कि बिगिनर्स जो है पाइथन में नए नए प्रोग्राम सीखते हैं उनके लिए, जो कि रहा ये आपके सामने। आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ 7 प्रोग्राम्स है जो कि हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। मगर उसमें जाने से पहले हम कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि प्रोग्राम्स में यूज होने वाला है। 2-3 मिनट बस उसके ऊपर देखेंगे, उसके बाद इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं उन एलिमेंट्स को समझने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, सबसे पहला एलिमेंट है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दिस फंक्शन हेल्प्स अस टू टेक user input. This function prompts the user to enter data and take all user inputs as string. तो input function क्या है ना, कोई भी प्रोग्राम है जो हम लिखते हैं वो कुछ इनपुट्स पे काम करता है और उन इनपुट्स को लेके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। पहले वो कुछ इनपुट्स पे काम करता है और उसके बाद कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इनपुट लें कैसे? यूजर से। इनपुट लेने के लिए आपको ऐसे एक वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक नंबर इनपुट लेना चाहता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा num इज इक्वल टू इनपुट, उसके बाद अंदर लिख दूंगा क्या है, मैसेज, जैसे कि एंटर एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये मैसेज चला जाएगा आउटपुट स्क्रीन में। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम का रन करता हूं, देखिए मैं अभी रन कर रहा हूं, देखा आपने आउटपुट स्क्रीन में एक मैसेज प्रॉम्प्ट होके आ गया, एंटर एनी नंबर। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 एंटर करता हूँ, तो ये 10 इनपुट ले लेगा और नम में स्टोर हो जाएगा। तो वो नम जो होगा यहाँ पे, वो किस डाटा टाइप का होगा ये भी जानना जरूरी है। आप सब सोच रहे होंगे यहाँ मैंने 10 एंटर किया तो वो उसको इंटीजर फॉर्म में ले लेगा। जी नहीं, ये उसको स्ट्रिंग फॉर्म में ही लेगा। आप देखना चाहें तो ये देखिए, मैं इसका टाइप आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं। प्रिंट लिखूंगा, उसके अंदर टाइप लिख दूंगा नम। अभी इस प्रोग्राम को रन करूं तो उसका टाइप आपको नजर आएगा। जैसे ही मैं 10 एंटर करता हूं, देखिए उसका टाइप आपको अभी स्ट्रिंग बोल के दिखा रहा है। तो इसका टाइप अगर हम चाहते हैं कोई दूसरा टाइप में कन्वर्ट होके आए, तो हमें इनपुट फंक्शन को इंट या फ्लोट किसी एक फंक्शन के अंदर लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप इंटीजर इनपुट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सामने इंट लिखिए, ब्रैकेट के अंदर इस इनपुट स्टेटमेंट को भर दीजिए। अब देखिए मैं जब रन करूंगा, यहाँ पे 10 दूंगा तो ये इंटीजर आ रहा है। अगर मैं फ्लोट इनपुट लेना चाहता हूं तो मैं इंट की जगह यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा और इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैं 10.5 दूंगा तो ये फ्लोट बोल के लेगा। तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि ये इनपुट फंक्शन का काम क्या है। इसको यूज करके हम आगे बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले और एक एलिमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये रहा प्रिंट स्टेटमेंट। यह देखिए हमने लिखा है ना, इन पाइथन वी यूज प्रिंट टू प्रोड्यूस आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, जो कि आपको पहले ही मेरे वीडियोस में दिख गया होगा। इसके पहले भी इनपुट को समझाते वक्त मैंने प्रिंट यूज़ किया। प्रिंट के अंदर और भी ऐसे छोटे मोटे एलिमेंट्स है जो कि हमने अपने पुराने वीडियोस में यूज़ नहीं किया है। तो ये रहा वो सिंटैक्स में, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रिंट और उसके साइड में लिखा है वैल्यू जो कि आप प्रिंट करना चाहते हैं, और कुछ सेपरेटर्स जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर, ये जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ और ये सेपरेटर और ये एंड जो एलिमेंट्स है उनका भी यूज़ करता हूँ। देखिए मैं अभी अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ एक साथ, प्रिंट, नॉर्मली हम प्रोग्राम में कभी कभी हमें ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे ये मैसेज हम दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ चूज एनी ऑप्शंस
ऐसे लिखा। उसके बाद नीचे और एक प्रिंट में लिखा, जैसे कि ABCD में से कोई एक चूज़ कीजिए, हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे ABCD। तो नॉर्मली अगर मैं इसको रन करूं तो आपको कैसे दिखेगा, देखिए ऐसे दिख रहा है। अभी अगर इन चारों एलिमेंट्स जो ABCD के बीच में एक सेपरेटर डालना चाहता हूं तो मैं SCP का यूज़ करूंगा, और देखिए कैसे मैं उनके बीच में एक सेपरेटर डालता हूं। अगर मैं ये स्लैश डालना चाहता हूं इन चारों के बीच में तो आपने देखा कैसे ये सेपरेट होके आया एक स्लैश के द्वारा। अगर मैं इसकी जगह कुछ और सेपरेटर डालना चाहता हूं तो भी कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए हाइफन देना चाहता हूं, थोड़ा आगे पीछे स्पेस भी देना चाहता हूं तो ऐसे देखिए हाइफन के द्वारा ऐसे आया। और अगर मान लीजिए और बोल के लिखना चाहता हूं तो सारे A और B और C और D ऐसे होके आ जाएगा, देखिए देखा। तो ये रहा SCP का, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक जो है यहाँ पे एंड इक्वल टू /n जो मैंने ऊपर लिखा है वो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है एंड का। तो यहाँ देखिए मैं उसके ऊपर वाले लाइन में आपको यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ मान लीजिए ये अभी नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली मैंने कुछ लिखा नहीं है एंड में, जैसे ये स्टेटमेंट खाली लिख दिया प्लीज़ चूज़ एनी ऑप्शंस, इसके एंड में मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, तो इसीलिए वो कर्सर को अपने आप दूसरे लाइन में ले जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कर्सर दूसरे लाइन में ना जाए, इसके नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी इसके साथ ही आए, तब मैं क्या करूँ, देखिए एंड इज इक्वल टू ऐसे लिख दूंगा। तो आप देखिए अभी ये जो नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं A और B और C और D, ये जो है ऊपर वाले स्टेटमेंट के साथ साथ ही आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, एंड में जो डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर था, एंड में नॉर्मली ऐसे /n रहता है जो कि हमें लिखना नहीं पड़ता क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है एंड एलिमेंट का न्यू लाइन कैरेक्टर। अगर /n रखूं तो वो नॉर्मली नीचे लाइन में आता है, जो कि हम ना लिखें भी तो होता है। ये अगर एंड इक्वल टू /n जो है इसको ना भी लिखे तो नॉर्मली ऐसे ही आता है, देखिए रन कर रहा हूँ ऐसे ही आता है। अगर मैं कुछ अलग वैल्यू डालना चाहता हूँ, जैसे एंड में मान लीजिए मैं कुछ बड़ा सा स्पेस देके ये चारों को दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसे में एंड इक्वल टू बड़ा सा स्पेस दिया, देखा आपने यहाँ बीच में बड़ा सा स्पेस आया। अगर ये स्पेस कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ, नॉर्मल खाली रखना चाहता हूँ, और उसके तुरंत बाद ये मतलब प्लीज़ एंटर एनी ऑप्शंस, सॉरी प्लीज़ चूज एनी ऑप्शंस के बाद अगर तुरंत बाद में देना चाहता हूँ नीचे वाला लाइन को, तो मैं यहाँ पे स्पेस कम कर दिया, आप देखिए। तो ये है एंड इक्वल टू स्पेस। तो ये जो SCP और एंड इनका प्रॉपरली यूज़ करें तो प्रोग्राम में काफ़ी बड़ा चेंज आपको दिख सकता है, जो कि हम अभी आगे प्रोग्राम को अभी जब सॉल्व करना शुरू करेंगे अभी आपको दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा छोटे मोटे जो एलिमेंट्स इनपुट और प्रिंट, इनके बारे में हमने बता दिया। अभी चलिए वो सारे प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये जो 7 क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। तो चलिए करते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ लिख लिया है, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ बोला है कि हमें 2 नंबर इनपुट लेने हैं और उनकी सम निकालनी है। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। चलिए इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है वो सीखते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, बोला है एंटर एनी 2 नंबर्स, मतलब ये चाहता है यूजर से 2 नंबर एंटर किया जाए, और फाइंड देयर सम, मतलब ये जो सम है ये हमें आउटपुट में दिखाना है। मतलब ये जो सम वाला एलिमेंट है ये होना चाहिए आपका आउटपुट, और आपका जो एंटर एनी 2 नंबर्स, ये जो 2 नंबर हमें है, 2 नंबर्स हमें यूजर से यूजर इनपुट लेना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या इनपुट लेना है और क्या आउटपुट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद जाके आप प्रोग्राम करने जाइए। मैं काफ़ी बच्चों को जो मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनमें ये कमी देखता हूँ कि वो ये दो एलिमेंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसीलिए वो प्रोग्राम को गलत कर लेते हैं। भले ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, जब प्रोग्राम की डिफ़िकल्टी बढ़ती है तब उनको पता चलता है कि उनमें ये कमी है, वो इनपुट और आउटपुट वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ जैसे कि बोला है एंटर एनी टू इन नंबर्स, मतलब हमें दो इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है। वी हैव टू यूज़ टू इनपुट स्टेटमेंट्स, येस और नो। टू इनपुट स्टेटमेंट्स हमें यूज़ करनी है और एक आउटपुट दिखाना है जो कि सम है, तो वन प्रिंट स्टेटमेंट हमें यूज़ करना होगा लास्ट में, ठीक है। तो इसी से काम बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। अभी सबसे पहले हमें लिखना होगा कि एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि नंबर इनपुट ले रहे हैं तो मैं ऐसे नाम ले लेता हूँ num1, पहला नंबर num1 फर्स्ट नंबर इक्वल टू इंट, उसके अंदर इनपुट, और मैसेज दिखाऊंगा ऐसा कि यूज़र को लगे कि मुझे नंबर मांगा क्या है। एंटर द फर्स्ट नंबर। ये मैसेज जो है कैसे दिया जाता है ये आपके ऊपर है। फर्स्ट नंबर लिखो ना एंटर नंबर लिखो, ये यूज़र के ऊपर रहता है कैसे वो स्टेटमेंट देता है। यूज़र आउटपुट में जो एंड यूज़र को दिखाई देगा, तो ये प्रोग्रामर के ऊपर रहता है कि कैसा स्टेटमेंट देता है वो, ताकि वो एंड यूज़र को बेहतर समझ में आए। उसके बाद num2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे, मैं चाहूँ तो ऊपर वाला लाइन को ही कॉपी कर लेता हूँ फटाफट, और यहाँ पे चेंज कर दूंगा एंटर द फर्स्ट नंबर की जगह एंटर द सेकेंड नंबर। ओके, तो दो नंबर एंटर करने के लिए मैंने मैसेज दिखा दिया यूज़र को इनपुट स्टेटमेंट के अंदर। अभी जो दो नंबर आएंगे उनका सम निकालना है, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम इज इक्वल टू, उसमें निकाल दूंगा num1 प्लस num2। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सम। तो अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हुआ और यहाँ पे मैं पहला नंबर को ले लेता हूँ 10, क्योंकि ये मुझे बोल रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने यहाँ एंटर कर दिया 10, फिर एंटर की दबाएंगे तो वो दूसरा इनपुट स्टेटमेंट में मैंने जो लिखा है एंटर द सेकेंड नंबर वो आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 20, फिर एंटर की जैसे ही प्रेस करता हूँ मुझे 30 दिख जाता है आउटपुट स्क्रीन में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि ये जो काम कैसे करता है ये प्रोग्राम, कि जब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 10 एंटर किया, एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने देखा और यहाँ पे 10 एंटर किया, तो ये नंबर जाता किधर है? ये 10 जो है ये जाता है num1। फिर मैंने जो यहाँ एंटर द सेकेंड नंबर देखने के बाद ये 20 एंटर किया, ये 20 जाता है यहाँ पे num2 में, ठीक है, num2 में चला जाता है। जब मैं सम इक्वल टू num1 प्लस num2 लिखता हूँ, यहाँ पे num1 की जगह आ जाता है 10, num2 की जगह आ जाता है 20। 10 प्लस 20 होके सम वेरिएबल में कितना आ जाता है ना, सम में आ जाता है 30। जब मैं प्रिंट सम करता हूँ तो सम वेरिएबल में जो 30 वैल्यू है वो आउटपुट में हमें नज़र आ जाता है। तो ये जो आउटपुट स्क्रीन में जो नज़र आ रहा है वैल्यू, उसको और थोड़ा बेहतर करें तो बेहतर लगेगा। ये जो अभी हमने खाली 30 प्रिंट कर दिया, उसकी जगह अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो और थोड़ा बेहतर लगेगा। अभी मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखिए, मैं सम के सामने थोड़ा सा एक स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में ऐड कर रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू, ऐसे दिखाऊंगा। तो आप देखिए आउटपुट में क्या चेंज आता है। मैं वही 10 उसके बाद 20 ऐसे इनपुट कर रहा हूँ। आप देखिए जब एंटर दबाया तो आपने देखा अभी जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट ऐड किया और ये स्टेटमेंट आउटपुट में ऐड हुआ, ये आउटपुट थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले। तो आपको ऐसे ही करना है, जो भी प्रोग्राम करो, जो भी आउटपुट प्रिंट में दिखाओ, उसको एक डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाओ ताकि आप
बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने एंड यूज़र के लिए अपने प्रोग्राम को। तो ये रहा पहला प्रोग्राम। अभी चलते हैं दूसरे प्रोग्राम को। अभी दूसरा प्रोग्राम हमारे सामने ये रहा। तो अभी अपने स्क्रीन में आप ये देख पा रहे होंगे दूसरा प्रोग्राम, जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, चलिए करते हैं इसको। तो देखिए मैंने प्रोग्राम 2 को यहाँ लिख लिया है और अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर लेता हूँ, क्योंकि हमने प्रोग्राम का लिखने का तरीका सीख लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में प्रोग्राम को कर लेता हूँ और करने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। तो चलिए करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने प्रोग्राम, जो कि मैंने अभी रेडी कर लिया है आपके सामने। अभी इसको रन करते हैं पहले एक बार और चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने लेंथ दिया 10, ब्रेड्थ दिया 5 और ये आ गया एरिया 10 × 5 50 एंड 2 × 10 + 5 30। तो आंसर तो सही आ रहा है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा टिप्स दे देता हूँ। तो ये प्रोग्राम में हमने ये जो वेरिएबल लिया है, पहले लेंथ = फ्लोट इनपुट ये करके लिया है, फिर ब्रेड्थ = फ्लोट इनपुट लिया है। आप लोग पहले सोच रहे होंगे ये फ्लोट मैंने क्यों लिया है। यहाँ पे फ्लोट इसलिए लिया है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ जो कि प्रोग्राम में हमने यूज़ किया है किसी भी रेक्टेंगल का, वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि डेसिमल वैल्यूज़ आने की संभावना रहती है उनमें। तो इसीलिए उसको देख के मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया है। अगर मैं डेसिमल वैल्यू दूं और यहाँ पे इंट लिखा होगा, अगर फ्लोट की जगह मैंने इंट लिखा होता और डेसिमल वैल्यू दे देता तो वो एरर आ जाता, वो लेगा नहीं इनपुट। तो यहाँ पे इसीलिए फ्लोट लिखे तो इंटीजर लेंगे या फ्लोट भी लेंगे, दोनों के लिए काम कर जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ फ्लोट यूज़ किया। और ये जो नाम हम यूज़ कर रहे हैं लेंथ ब्रेड्थ, थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जितना बड़ा नाम लिखेंगे उतना स्पेलिंग मिस्टेक होने की भी चांसेस रहती है। LENGTH कभी कभी बच्चे तो जल्दी में करते हैं जब प्रोग्राम, तब वही नाम को 2-3 जगह लिखने में उनकी गलती हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा, अगर आप समझ जा रहे हैं प्रोग्राम करने में, ठीक ठाक कर ले रहे हैं, थोड़ा इतना डाउट नहीं हो रहा आपको प्रोग्राम में, तो आप लेंथ की जगह यहाँ पे छोटा नाम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि खाली LEN लिख सकते हैं, जैसे कि LEN लिख सकते हैं, नहीं तो L खाली लिख लीजिए, ये भी काम कर जाएगा। ब्रेड्थ बहुत बड़ा 7 लेटर का नाम हो रहा है, मैं यहाँ पे खाली 1 लेटर यूज़ कर लेता हूँ B, तो B फॉर ब्रेड्थ ऐसे आ जाएगा। एरिया जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, एरिया की जगह मैं यहाँ पे A खाली लिख लूँ तो हो जाएगा। पेरीमीटर की जगह खाली P भी लिख लूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस करने के बाद सब जगह पे वो चेंज को लागू करना होगा। यहाँ पे L लिखा, यहाँ B लिखा, उसी तरह यहाँ भी L + B लिखा। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। और एरिया को यहाँ मैंने प्रिंट किया है एरिया, यहाँ पे खाली A लिख दूंगा और यहाँ पे खाली इसको रिप्लेस कर दूंगा P से। तो सॉरी ABS हो गया गलती से, हाँ। तो ये रहा, देखिए अब जब मैंने नाम छोटा कर दिया तो आपको कितना आसान लग रहा होगा शायद प्रोग्राम। क्या ऐसे भी छोटा नाम यूज़ करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं अभी इस प्रोग्राम को वही वैल्यू के साथ रन कर रहा हूँ। पहले दे देता हूँ 10 लेंथ के लिए, फिर ब्रेड्थ के लिए 5, उसके बाद वही रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप पूरा नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, छोटा नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्मॉल प्रोग्राम्स में छोटा नाम यूज़ करें, कोई हर्ज नहीं है, आउटपुट भी वही आएगा। आपकी टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा नहीं होगी, जो कि आपकी नॉर्मली शुरू में जो बिगिनर्स होती हैं उनकी टाइपिंग मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, उसी पे उलझ के वो प्रोग्रामिंग में तंग आ जाता है उनको कि बोरिंग लगता है, क्या ये प्रोग्राम हर बार मिस्टेक, हर बार एरर आ रहा है। हम क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं काफ़ी सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे मिस्टेक्स नहीं होते हैं टाइपिंग में, मगर जो नया प्रोग्राम शुरू करते हैं उनके मिस्टेक ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए मेरा ये टिप्स था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अभी। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 3 ये बता रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, तो
ये करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया है यहाँ पे। पहले टेस्ट कर लेता हूँ काम करता है कि नहीं। मैंने रेडियस दे दिया पहले, इनपुट 5, फिर एंटर दबाया, तो ये रहा एरिया और ये रहा पेरीमीटर। तो आंसर तो सही सही आ रहा है। तो आपको यहाँ बता दें कि ज़्यादातर बच्चे जब ये प्रोग्राम करते हैं तो रेडियस इनपुट लेते हैं। ऑब्वियसली रेडियस इनपुट लेने के बाद, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला रहता है क्या, पाई आर स्क्वायर। नॉर्मली मैथमेटिक्स में ये रहता है एरिया का फॉर्मूला, एंड 2 पाई आर रहता है किसका, ना पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो बच्चे वो मुझे पूछते हैं सर पाई का वैल्यू कहाँ से लाए। ये पाई का वैल्यू नॉर्मली रहता है 3.14, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3.14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आर के साथ, और आर को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि आपको आर स्क्वायर लाना है। नहीं तो आर को 2 बार मल्टीप्लाई करने की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू 2, ये जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी काम कर सकता है यहाँ पे। और वही मैंने यहाँ यूज़ किया है 2 पाई आर में, 2 इंटू 3.14 इंटू आर। तो ये रहा ये इसका आंसर। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। इसमें बोला गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल एंड फाइंड इट्स एरिया। बहुत ही आसान सा सवाल है, चलिए करते हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए हमने ये प्रोग्राम ख़त्म कर लिया है, अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो ये रहा आपका, अभी मैं बेस देता हूँ 5, हाइट देता हूँ 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो कि हाफ इंटू 5 इंटू 10 जो कि 25 है, सही आंसर है। तो यहाँ पे हमने यहाँ ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं क्योंकि बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। बेस और हाइट इनपुट दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये रहा आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम एंड फाइंड इट्स सिंपल इंटरेस्ट। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट देता हूँ मैं 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ 3.4 एंड टाइम दे देता हूँ 4 साल। तो ये रहा आपके सामने प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 किया, तो ये रहा आपके सामने आंसर। तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कैसे आया ये, ओके क्योंकि ये सभी 9th और 10th क्लास में शायद बच्चे ये करते हैं कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला सवाल। कोई अगर आईसीएसई बैकग्राउंड से है तो उससे पहले भी कर लेते हैं बच्चे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये एक मैथमेटिक्स का कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमने आपके सामने किया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो स्टूडेंट्स साइंस में आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला रहता है C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। मगर हमें यहाँ पूछा है कि फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट में आंसर निकालना है क्योंकि सेल्सियस होगा इनपुट, सेल्सियस यहाँ पे होगा इनपुट और आंसर आना चाहिए फ़ारेनहाइट में, ठीक है। आउटपुट शुड बी कमिंग फ़ारेनहाइट। तो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा कन्वर्ट करना होगा हमें, F को लेफ्ट साइड में लाना होगा, C को राइट साइड में ले जाना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा ना, ये 9 को जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F-32 इसको ऐसे लिख सकते हैं, F-32 इक्वल टू 9 इंटू C डिवाइडेड बाई 5। उसके बाद F इज इक्वल टू 9 इंटू C डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो 9c बाई 5, 9c होके जो है आंसर आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, उसको फिर ऐड कर देंगे 32 से, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने ये प्रोग्राम ख़त्म कर लिया है। अभी इसको चलाते हैं। तो 37 दिया मैंने सेल्सियस और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ रहा है 98.6। तो ये रहा आपका आंसर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा आखिरी सवाल है, ये रहा आपके स्क्रीन में। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे हेरोन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। हेरोन फॉर्मूला मैं आपके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये रहा। आप सबको याद होगा हेरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए इसका यूज करके करते हैं इस प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये प्रोग्राम रेडी है सेमी पेरीमीटर और एरिया निकालने का। देखिए ट्राइंगल का जो मैंने 3 साइड इनपुट लिया है और सेमी पेरीमीटर यहाँ निकाला और यहाँ एरिया निकाला। तो देखिए रन करते हैं इसको। लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड मैंने दिया जैसे 10, सेकंड साइड 12, थर्ड साइड 15। तो ये रहा सेमी पेरीमीटर और ये रहा एरिया। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त क्या गलतियां बच्चे नॉर्मली करते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ ना। बच्चे यहाँ ये ब्रैकेट्स देना भूल जाते हैं, ब्रैकेट्स देना, और ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना ये भी भूल जाते हैं बच्चे। क्योंकि नॉर्मली मैथमेटिक्स में जब लिखते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये कॉमन फार्मूला है जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। ये उनका कॉमन फार्मूला रहता है। यहाँ ए बी सी के जगह हमने L1 L2 L3 लिया है। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन नॉर्मली वो लगाते नहीं है, तो यहाँ नॉर्मली छोड़ देते हैं बच्चे करते करते। और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तो ये है कि पावर 0.5 कीजिए। पावर जो है इसको अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटा के मैं यहाँ पे पावर कर दूँ 1/2, नहीं तो 0.5, तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ है। तो ये रहा हमारा सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स, जो बेसिक लेवल प्रोग्राम जो बिगिनर्स के लिए है, जो बिगिनर है प्रोग्रामिंग लाइन में, उनके लिए हमने ये जो 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बिगिनर्स के थे हमने कंप्लीट यहाँ कर लिया। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, हम उसका जवाब जल्दी देंगे और ज़रूर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।